हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में आपके जीवन में वो कौन सी 7 भविष्यवाणियां हैं जो कि घटित होने वाली हैं। ग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इन 3 महीनों में ग्रहों में क्या क्या परिवर्तन होंगे, उनसे कौन से योग बनेंगे, कौन से राजयोग, कौन से दुर्योग बनेंगे और आपके जीवन में उनका क्या महत्व होगा, क्या प्रभाव होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रहों का क्या कैसे परिवर्तन है। तो हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई में 16 जुलाई को कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ पे प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि पर। और बुध फिर 19 जुलाई को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र महाराज 6 को ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अगस्त महीने की बात करें तो 16 अगस्त को सूर्य सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे 26 अगस्त को लास्ट में लगभग। और बुध की बात करें तो बुध 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे सिंह में ही। तो कर्क का भी रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और कर्क में फिर अस्त होंगे, उदय होंगे, फिर मार्गी होंगे। और शुक्र की बात करें तो ये 24 अगस्त को अपना परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम सितंबर के महीने को समझ लेते हैं। तो सितंबर में सूर्य 16 सितंबर को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे बुध की राशि में। और वो 4 सितंबर को सिंह में पुनः आ जाएंगे और फिर 23 को कन्या में बुध पुनः प्रवेश कर जाएंगे। और फिर शुक्र की बात करें तो ये शुक्र महाराज 18 को अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ, ये परिवर्तन होने वाले हैं 3 महीनों में। और कुछ इनसे योग भी बनेंगे, जैसे कि वैभव योग, उदय योग, और साथ में बुधादित्य योग बनेगा, लंपट योग और जड़ बुद्धि योग। तो ये मुख्य रूप से योग बनेंगे। और भी कई सारे योग, कई सारे ग्रहों के संबंध, जैसे किसी का केंद्र का संबंध बना, किसी का 4-8 का बना, तो ऐसे सब अलग अलग संबंध भी बनेंगे। तो इनका सभी का क्या प्रभाव होगा, छोटे बड़े योगों का, सभी का, राजयोग, दुर्योग, सभी को एक साथ हम समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो हम जुलाई के महीने से समझते हैं। तो जुलाई के महीने में सूर्य का परिवर्तन, जैसे मैंने बताया कि कर्क में रहेगा, तो कर्क राशि में गोचर करेंगे सूर्य। तो आपके जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर आपको जुलाई के महीने में मेहनत अधिक करनी होगी, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और आपके भाग्य से हैं सूर्य। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी, मेहनत करनी है, आलस नहीं करना है, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी शुक्र के साथ युति होगी तो ये अच्छी बात है, शुक्र के साथ युति होना। परंतु आपके ये आयस भी बनते हैं शुक्र महाराज, तो ये यहाँ पर आ गए हैं। तो थोड़ा सा आपको इस समय बैलेंस जुलाई के महीने में अपने फाइनेंस का भी और काम का भी बना के रखना होगा। फिर मंगल की बात करें तो मंगल वृषभ पर गोचर कर जाएंगे और वृषभ पर गोचर करते हुए आपके जीवन में मंगल का परिवर्तन थोड़ा सा जो है, तो कहा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेंगे ही, इसके अलावा आपको अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। और सावधानी के साथ में इसमें विशेष रूप से जुलाई के महीने में, और ख़ासकर कहना चाहिए जुलाई के बाद भी 26 अगस्त तक, जब तक मंगल यहाँ रहेंगे, तब तक आपको धन में, यानी कि कर्ज की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ना तो कर्ज देना चाहिए, ना लेना चाहिए। और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद ना करें, शत्रुता ना करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर बुध की बात करें तो ये आपके सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। तो बुध की स्थिति ठीक है, ये बुध आपको लाभ जरूर देंगे। बुध आपके करियर में विशेषकर लाभ दिलवाएंगे। बुध आपके करियर में कुछ बड़ा परिवर्तन करवा सकते हैं। और बुध का ये जो
गोचर करना है ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाला है। बुध आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे, करियर में कोई प्रमोशन है, धन लाभ है, ये करवा सकते हैं, लोगों का साथ है, ये सब आपको बुध महाराज दिलवाने वाले हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में स्थितियां यदि कोई गड़बड़ चल रही थी, वाद विवाद था, अनबन की स्थितियां थी, ऐसी कुछ समस्याएं थी, तो वो दूर हो सकती हैं। और व्यापारियों के लिए भी समय ठीक रहेगा, व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। अब अगस्त के महीने की स्थिति देखी जाए तो फिर सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगस्त के महीने में सूर्य का ये परिवर्तन, और फिर अगस्त के महीने में फिर मंगल का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में, दाम्पत्य भाव को और भी बेहतर कर देगा। हाँ, जरूर ये है कि क्रोध से थोड़ा बचना होगा आपको, क्रोध करना अगस्त के महीने में ठीक नहीं रहेगा। और साथ में देखा जाए तो बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा, तो बुध का भी परिवर्तन अच्छा ही है, क्योंकि आपके बुध महाराज वक्री होंगे, परंतु हाँ बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ भी नहीं कहा जा सकता, एक सामान्य स्थिति कही जा सकती है कि बैलेंस वाली, ना तो बहुत खराब ना बहुत अच्छा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगस्त के महीने में विशेषकर घर परिवार से संबंधित स्थितियों में सावधान रहना होगा। और शुक्र का भी परिवर्तन दर्शकों ठीक है, तो देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगस्त के महीने में कई तरह के लाभ आपके, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे दाम्पत्य जीवन हो आपका, तो लगभग देखा जाए तो अगस्त का महीना धन वालों के लिए बहुत बढ़िया है। फिर सितंबर की बात करें तो सितंबर में भी सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा, मंगल का परिवर्तन नहीं होगा, बुध का होगा सिंह में, फिर कन्या में हो जाएगा, और शुक्र का तुला में हो जाएगा। तो स्थितियां यहाँ पर भी, यानी कि सितंबर के महीने में भी स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। सितंबर के महीने में भी लाभ की स्थिति देखी जाएगी आपको, चाहे आप धन की बात कर लें, चाहे आपके ऐसे कई सारे। और अगस्त ये सितंबर के महीने में लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा समय हो जाएगा, और चाहे दाम्पत्य हो आप, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ है, पति पत्नी है, तो देखा जाए तो थोड़ी सी जुलाई में सावधानी बरतनी है। और अगस्त और सितंबर ये दोनों महीना आपके लिए ठीक है। तो ये 7 भविष्यवाणियाँ थी ये 3 महीनों की, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है ये समय। बस जुलाई में सावधानी बरतनी है। और इस समय ये पूरे 3 महीनों में एक मुख्य रूप से जो बात निकल के आ रही है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और क्रोध से बचिए। बस ये 2 महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, इन्हें यदि आप ध्यान रखते हैं। कर्ज का देन लेन नहीं करना है। तीनों महीनों में, खासकर जुलाई और अगस्त में कर्ज का लेन देन ना तो देना है ना तो लेना है। हाँ, कर्ज चुकाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय यदि आपने कर्ज दिया तो फिर वही वाली स्थिति होती है ना कि मांगते मांगते जो है तो हम थक जाते हैं, पर कर्ज जो है तो वापस कोई देता नहीं, और हम फिर मन में हमारी यही आता है कि भाई कर्ज देना ही गलत है। कर्ज देना गलत नहीं, सही समय होना चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए। और कई बार स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी होती हैं कि सामने वाले के सामने ऐसी स्थितियाँ बन रही कि वो दे ही नहीं पा रहा, ये भी होता है, वास्तविकता भी कई बार होती है। परंतु कई बार कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, मतलब उनको ज़्यादा टेंशन ही नहीं है कि भाई कर्ज है हमारे यहाँ। तो हर एक तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी को सही या किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, सोच है, समझ है। तो देखा जाए तो ये सब स्थितियां हैं। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से जीवन में सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। और जितना संभव हो सके तो नित्य प्रति कोशिश करिए, मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। हनुमान जी की आराधना में आप जानते ही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। और सबसे बढ़िया होता है कि राम नाम का जप भी करें, क्योंकि राम नाम के जप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे आप गए, मंदिर गए, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पर बैठ के थोड़ा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी समय है राम नाम जप कर लीजिए, तो इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।